नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और आज मैंने पिछले क्लास में उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताया था, जिसके अंतर्गत हमने उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा था। पहला काराकोरम श्रृंखला, दूसरा ट्रांस हिमालय की श्रृंखला, और तीसरा महान हिमालय की श्रृंखला, और चौथा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और इसी कड़ी में मैंने पिछले वीडियो में काराकोरम श्रृंखला एवं ट्रांस हिमालय श्रृंखला के बारे में मैं आपको बताया था, और आज इसी कड़ी के आगे महान हिमालय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महान हिमालय, ये जो देख रहे हैं ये चोटियाँ, ये सारे महान हिमालय की चोटियाँ। महान हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वह सालों भर बर्फ से ढकी रहती हैं, और इसके कुछ सांस्कृतिक महत्व भी है। उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों से इसने रक्षा किया, तो वहीं साइबेरियन हवा को भारत में आने से भारत को बचाया और भारत को गर्म रखा। मानसून की उत्पत्ति में भी इसका बहुत ही गहरा महत्व है, और उत्तर भारत की नदियों का जो उद्भव हुआ है वह भी हिमालय के हिमानियों से हुई है। तो उत्तर भारत की समृद्धि, उत्तर भारत का बसाव, उत्तर भारत की मृदा का निर्माण, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो इसी महान हिमालय श्रृंखलाओं की हमारी देन है। तो आज हम आपको इस महान हिमालय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, अगर हम सैटेलाइट से अगर हम देखते हैं तो ये हमारी जो है वह हमारी जो है कि महान हिमालय है। ये जो पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन ये महान हिमालय का हमारा पोर्शन को दिखा रहा है। यही हमारी जो है वो महान हिमालय हमारी है। महान हिमालय के अगर हम चलते हैं दूसरे तस्वीरों से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो सैटेलाइट की तस्वीर थी, और ये हमारे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत में ही हिमालय की हमारी तस्वीर है। ये हमारी जो है हिमालय, और इसका जो हाइट है, ये जो रेड देख रहे हैं इधर हाइट हमारी कम होती जा रही है, ये कम है। और ये वाला जो पोर्शन जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा जो है सबसे ज़्यादा हाइट का ये पोर्शन है। ये महान हिमालय हमारे सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो इसे आप देखिए। महान हिमालय का रेंज जो है इस जगह से नंगा पर्वत से लेकर के नमचा पर्वत तक, आपको यहाँ तक नमचा पर्वत तक, इस जगह तक जो है कि कमोवेश जो है यहाँ तक जो है कि हमारे हिमालय श्रृंखलाएं जो है वो फैली हैं। ये तलवार की भांति है, इनकी जो है देखिए, ये जो है इस पे आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल तलवार की भांति ये हिमालय जो है फैली हुई है, और ये लगभग 2400 किलोमीटर हमारी जो है कि लंबी है। 2400 किलोमीटर हमारी लंबी है, और लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक ये हमारी चौड़ी है। 80 से 400 किलोमीटर तक ये हमारी चौड़ी है। इस महान हिमालय को 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों मतलब एक हमारा महान हिमालय है, फिर हमारा लोअर हिमालय है, और तीसरा हमारा जो है ये शिवालिक रेंज है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए, ये हमारा जो है ये महान हिमालय, ये जो हमारी जा रही है ये ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय, ये महान हिमालय, ये महान एक श्रृंखला। दूसरी श्रृंखला हम ये जो देख रहे हैं ये हमारी जो है मिडिल हिमालय, और तीसरी श्रृंखला ये जो देख रहे हैं ये शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज। तो 3 श्रृंखलाओं में, 3 समानांतर श्रृंखलाओं में हमारी हिमालय जो है वो हमारी फैली हुई है।
3 समानांतर श्रृंखलाओं में हिमालय हमारी जो है वो फैली हुई है। एक है महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। महान हिमालय के बारे में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 4500 मीटर से लेकर के 6000 मीटर के बीच में है। इतनी ऊंचाई पर रहने के कारण सालों भर इनकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। इसका फैलाव पश्चिम में नंगा पर्वत, लद्दाख में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश में नमचा पर्वत तक जो है ये फैली हुई है। ये महान हिमालय में हमारी कई पर्वत चोटियां भी इसमें हमारी जो है कि हमारी अवस्थित है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार हिमालय हमारी जो है कि वो दिखती है। ये देखिए, ये किसी खास जगह का एक जो है कि ग्राफ लिया हुआ है। इस तरह जो है कि चारों तरफ पर्वतों का हमारा जो है कि स्वरूप है, और इसी पर्वतों के चोटियों में इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर कई चोटियां जो है कि आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसमें से एक चोटी के बारे में मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सर्वोच्च चोटी है। दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वह है कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। चलें हम लोग कुछ चोटियों को भी हम आपको दिखाते हैं। कुछ चोटियां भी हमें दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो है कि कुछ चोटियां हैं। फिर महान हिमालय के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये माउंट एवरेस्ट है। ये देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट है। ये नेपाल में है। ये जो आप देख रहे हैं ये रेंज, ये जो देश है ये हमारा जो है ये नेपाल है। ये नेपाल है, ये नेपाल है। और इस नेपाल में हमारा जो है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट के बगल में यहां पे मकालू है, और मकालू के बगल में पूरब के तरफ हमारी जो है कि कंचनजंगा है, जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी जो है कंचनजंगा में जो है कि हमारी जो है कि अवस्थित है। इसी तरह हमारी कई चोटियां हैं, जैसे अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। उत्तराखंड में भी अगर आप आते हैं तो नंदा देवी है, फिर कामेट शिखर है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। ये ऐसी कई चोटियां जो हैं इस हिमालय में, महान हिमालय रेंज में हमारी अवस्थित है। और इन चोटियों में हमारे कई ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे गंगोत्री, जमुनोत्री, जेमू। ऐसे हमारे कई ग्लेशियर्स हैं, और इन्हीं ग्लेशियर से हमारी उत्तर भारत में हमारी जो है कई हमारी जो है कि नदियां जो है कि हमारी बहती हैं। जैसे गंगा जमुनोत्री से निकलती है, जमुना जमुनोत्री से निकलती है, और हमारे जो नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां वो सदावाहिनी नदियां हैं। सदावाहिनी से तात्पर्य है ये सालों भर ये बहती रहती है, और वर्ष में 2 बार अपने जल में वृद्धि करती है। एक बरसात के दिनों में, और दूसरा जब प्रचंड गर्मी उत्तर भारत में पड़ रहा होता है तो जो हिम है वह पिघल जाता है, और उस हिम के पिघलने से हमारे हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमारी जो ग्लेशियर्स हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे महान हिमालय के दक्षिण में अगर हम देखते हैं तो एक समानांतर पर्वत श्रृंखला हमारी जो है कि दिखाई दे रही है, और ये समानांतर जो है ये हमारी जो है कि महान हिमालय है। ये जो हमारी जा रही है, हम इसे फिर से मिटा के फिर से हम साफ इसे करें और आपको हम समझाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये जो रेंज है ये महान हिमालय का रेंज है, और इसी रेंज में अभी हमने कई चोटियों के बारे में हमने आपको बात किया, जिसमें हमने माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ,
नंदा देवी जैसी हमने चोटियों की हमने बात की, अन्नपूर्णा। इस महान हिमालय के दक्षिण में, अगर ये हमारी महान हिमालय है तो इस महान हिमालय के दक्षिण में ये पोर्शन इधर हम देख रहे हैं, तो ये नॉर्थ का साइड है, हम सिर्फ समझाने के लिए, और ये जो पोर्शन है ये साउथ का है। तो हम मैप में आप जानते हैं ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो हम आपको इस तरह से अगर हम देखें, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इसके दक्षिण में ये जो रेंज देख रहे हैं, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय, ये मिडिल हिमालय। ये मिडिल हिमालय हमारी जो है जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानी जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में मध्य हिमालय जो है पीर पंजाल के नाम से जानी जाती है। और यही हिमाचल में धौलाधर श्रेणी के नाम से ये जानी जाती है। ये धौलाधर श्रेणी के नाम से जो है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में ये जानी जाती है। और ये इसकी एवरेज हाइट जो है वह 1500 से 4500 मीटर के बीच में है। 1500-4500 मीटर के बीच में रहने के कारण सर्दियों में इन स्थानों में भी जो है कि हमारे जो है कि वो बर्फ जो है कि हमारे जम जाते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में, जैसे धौलाधर श्रेणी में ही हमारे जो है कि शिमला जो हिमाचल प्रदेश में जो हम लोग देखते हैं शिमला, उस शिमला का जो है बसाव हुआ है, वह बसाव जो है वह हमारा जो है कि धौलाधर श्रेणी में ही अवस्थित है। मसूरी जो है इसी में अवस्थित है। और कई हिल स्टेशंस भी जो हैं कि इसमें अवस्थित हैं। जैसे हम कुल्लू मनाली जाते हैं तो इसी में हम देखते हैं, शिमला जाते हैं, नैनीताल इवन हम लोग जाते हैं तो इसी श्रेणियों में जो है कि हम हिल स्टेशन हमारे अवस्थित हैं। और यहाँ पर कई पर्यटक, लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष जो है अपने स्वास्थ्य लाभ या भ्रमण के लिए, पर्यटन के लिए जो है कि यहाँ पर पहुँचते हैं। तीसरी श्रेणी जो है वह शिवालिक रेंज है। ये जो देख रहे हैं शिवालिक रेंज, ये शिवालिक रेंज है। ये नीचे, ये लगातार नहीं है। जैसे जिस प्रकार से महान हिमालय, लोअर हिमालय लगातार है, वैसे ये लगातार नहीं है। ये जैसे कि हमने ग्रेटर हिमालय, ये लोअर हिमालय और ये शिवालिक हिमालय के बारे में हमने बात किया। तो ये जो शिवालिक हिमालय है वह लगातार नहीं है, बीच बीच में टूटी हुई है। कुछ लोग बोलते हैं कि आगे जाकर के ये पश्चिम बंगाल के आगे असम में जाते हुए ये मध्य हिमालय से जाकर के मर्ज कर जाते हैं। ये जो है जाकर के आगे जाकर के मर्ज कर जाती है और आगे अस्तित्व इसका जो है इसकी समाप्त हो जाता है। इसकी एवरेज हाइट जो है वह 600 से 1500 मीटर के बीच में है। महान हिमालय और लोअर हिमालय में जहां पर हमें ग्रेनाइटिक रॉक हैं, मतलब हमारी चट्टान जो हैं वो आग्नेय चट्टानों से बना है, या तो वो कायांतरित हो चुका है, रूपांतरित है अवसादियों से, लेकिन आज वो हार्ड रॉक के तौर पर है। वहीं पर जब हम शिवालिक रेंज की जब हम बात करते हैं तो शिवालिक रेंज में हमें अवसादी चट्टानों से ये निर्मित है। अवसादी माने मिट्टी से बालू से ये जो है ये सीधे उठ गया और उठ करके पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया। तो इसलिए ये अवसादी चट्टानों से ये निर्मित है। अवसादी चट्टानों से निर्मित होने के कारण यह जो है यहाँ पे बहुत सारे लैंड स्लाइडिंग हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हार्ड रॉक है नहीं। और थोड़ा सा भी अगर वर्षा होती है और अगर उसके अंदर पानी चला जाता है सड़क बनाने के क्रम में या किसी और वन जंगलों को काट देने, पेड़ पौधों को काट देने के क्रम में, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वह स्लाइड हो जाता है। इसलिए लैंड स्लाइडिंग की घटना जो है वह शिवालिक रेंज में हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ये तीन जो हमारे श्रृंखलाएं हैं, ये तीन श्रृंखलाएं फिर से हम यहाँ पे हम देख रहे हैं। एक हुआ हमारा महान हिमालय। महान हिमालय का हमारा जो है कि महान हिमालय। दूसरा हमारा है लघु हिमालय या लोअर हिमालय, लघु हिमालय। और तीसरा है हमारा शिवालिक हिमालय।
शिवालिक हिमालय बहुत स्पष्ट है। इसके इधर में जो हम लोग देखते हैं तो यहां पे है हमारा तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार के दक्षिण में महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय और लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय, और इस शिवालिक हिमालय के बाद जो है इधर हमारी मध्यवर्ती मैदान हमारी अवस्थित है। ये मध्यवर्ती मैदान, ये जो हमारी जो है महान हिमालय और ये हमारी लघु हिमालय, इस महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आप देख रहे हैं ये घाटी है। इस घाटी में हमें कई ऐसे जो है कि महत्वपूर्ण घाटियों का नाम जो है यहां पर हमारा जो है कि वो दर्ज हो जाता है। इसी घाटी में फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, लाहौल स्फीति और कश्मीर घाटी हमारी अवस्थित है। वहीं पर इस लघु हिमालय, इस लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हमारे जो हैं कई दून हैं, जैसे 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 दून घाटी, दून घाटी जैसे देहरादून, दून घाटी, कुल्लू, मनाली, ये जो हमारे जो पर्यटक स्थल हैं वो पर्यटक स्थल हमारे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। वहीं पर महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में फूलों की घाटी और लाहौल स्फीति और कश्मीर की घाटी जो है कि हमारा अवस्थित है। इस तरह हमारा महान हिमालय उत्तर भारत, उत्तर में हमें पहला हमने देखा काराकोरम श्रृंखला, दूसरा हमने देखा फिर से लद्दाख और जस्कर, लद्दाख देखा और ये हमने जस्कर देखा, और तीसरा हमने अभी महान हिमालय हमने देखा। ये महान हिमालय का रेंज है, महान हिमालय, और ये महान हिमालय में फिर हमारे कई दर्रे हैं जिसे हम दर्रे को अलग से हम आपको बताएंगे। और चौथा आता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो चलें अब हम आपको पूर्वांचल की पहाड़ियों की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं।